सारी कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गई हैं? बुशरा बीबी ने सब बता दिया। कहा, जब बानी पहली बार नंगे पांव मदीने गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। कहा गया, ये क्या उठाकर ले आए हो? हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तब से बानी पीटीआई और मेरे खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बात इमरान खान ने कभी आवाम को नहीं बताई। बाजवा और उसकी फैमिली से पूछें, जिन्होंने ये बातें किसी को बताई और बानी तक पहुंचाई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जराये के मुताबिक कमर जावेद बाजवा को बानी पीटीआई की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, इनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई, ऐसा कहा गया है। कमर जावेद बाजवा की जानिब से जराये का कहना है कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के बयान पर वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरू फेल है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून का कौम से खिताब। मौसूफा ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर इल्जाम खतरनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुरम वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फाल किया जाए। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए प्रोविंशियल हाईवेज पुलिस के क़याम पर काम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जिला कुरम में फायरिंग के नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है, हम जहाँ जहाँ इनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। वज़ीर आला KPK से, IG KPK से, चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट दहशतगर्दी। आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के करीब कुरम एजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से राब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बानी पीटीआई इक़्तिदार में आकर किसी से बदला नहीं लेंगे। वीडियो पैगाम में बुशरा बीबी कहती हैं, बानी पीटीआई ने तमाम पाकिस्तानियों से 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत की अपील की है। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो इस पर एतबार ना करें। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। कोई भी कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रुकता।
बुशरा बीबी ने वीडियो पैगाम में कहा कि एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। कोई भी कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। बानी पीटीआई इक़्तिदार में आने के बाद किसी से बदला नहीं लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाज़त देने से रोक दिया। अदालत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीटीआई से मुज़ाकरात का हुक्म। वज़ारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाजत देने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीटीआई से मुज़ाकरात का हुक्म। कहा मुनासिब होगा मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। एहतजाज के लिए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल न की जाए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला इरसाल, जिसमें तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी एहलकारों को किसी सियासी जलसे जुलूस में शिरकत न करने की हिदायत। कोई भी एहलकार किसी किस्म के दबाव में न आए। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुरासला जारी। सरकारी मशीनरी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के बायस डी चौक को सील करना शुरू कर दिया गया, जबकि कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। सिंध रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स के इजाफी दस्ते और एफसी की प्लाटून्स भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। 4000 रेंजर्स, 5000 एफसी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DPOs ड्यूटी करेंगे। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज और धरने की कोशिश गैर कानूनी है। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते। जो कानून की खिलाफ वर्जी करे गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया जाएगा। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है पीटीआई साजिश शुरू कर देती है। ये सड़कों पर तोड़ फोड़ करते हैं, मईशत को तबाह करते हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। किसी किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी, कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, उन पर यह बात वाजे कर दी है कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में वो मुलविस नहीं हो सकते। इन अफसरान के खिलाफ जो भी मुलविस पाए गए वफाक सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इंतशार फैलाने के लिए एक टोला इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहा था, उनकी साजिश नाकाम हुई है। चीफ सेक्रेटरी KP का भी एक खत जो उन्होंने लिखा है अपने तमाम अफसरान को सूबे के अंदर कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में जो मुलविस होगा कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा। और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा ले। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दें और फिर बातचीत करें। अगर इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। NOC के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है तो जहाँ आप हैं वहीं एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है। कोई सूरत नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका। इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं। इनकी लीडरशिप चमक रही है। पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। कहा ऐसा वजीर हो जिसके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों, बात हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। मजीद कहा कि पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी गई। पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमने तो कभी किसी अहलकार को नहीं कहा कि किसी अहलकार को पत्थर मारें। तर्जुमान
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी गाड़ियां पहले इस्तेमाल की ना अब करेंगे। एहतजाज के लिए सूबाई वसाइल पहले इस्तेमाल हुए ना अब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 नवंबर को एहतजाज की क़यादत करेंगे। एहतजाज के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। अवाम को मोबलाइज कर रहे हैं। विफाक को संजीदा तरीके से मामलात हल करने हैं तो बात करनी चाहिए। कहीं नहीं कहा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है। कहा था बातचीत के लिए अप्रोच हुई है। बाज़ाब्ता गुफ्तगू का नहीं कहा था। हम कोई जंग करने तो नहीं आते। एहतजाज हमारा आईनी हक है। 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था 24 नवंबर की कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। तब से सुन रहे हैं बानी पीटीआई ही डील करने लगे हैं। वो डील करते तो इतने अरसे से जेल में होते। अलीमा खान ने कहा किसी भी ऐसी इत्तला पर कान ना धरें। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। मुल्क बैरून मुल्क जहां भी हैं एहतजाज के लिए निकलें। पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन हमें हक देता है, तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आइनी इकदाम उठा रहे हैं। जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। बानी पीटीआई का 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई का 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी में तोशा खाना 2 केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमन ने समाअत की। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत हाजिर न हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकला सफाई ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आपको बताएं कि FIA प्रोसिक्यूटर्स ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी में तोशा खाना 2 केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी के इल्जाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त खातून अशबा कामरान ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन बिलावल भुट्टो और सरदार अयाज सादिक को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली को बिलावल भुट्टो की इस खिलाफ वर्जी पर 1 नवंबर को खत लिखा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस खिलाफ वर्जी पर नाअहल हो सकते हैं, लिहाजा अदालत इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आइन के आर्टिकल 3(154) के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। हुकूमत को बने 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर अब तक CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। उन्होंने वफाकी हुकूमत से इजलास का मुतालबा करते हुए कहा कि इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियोज लीक कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामला कानूनी नुक्ता तो मौजूद है, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मुअस्सर हो जाएगा।
मुल्क भर से लापता बच्चों के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि कोयटा में 6 दिन से एक अगवा लापता है। एहतजाज से पूरा शहर जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सूबाई हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। एडिशनल एडवोकेट बलोचिस्तान ने कहा कि अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिपोर्ट नहीं चाहिए, बच्चों के अगवा का तदारुक और अमल चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, हर तरफ से बॉर्डर खुला है तो क्या ऐसी गुड रिपोर्ट मुमकिन है? आईनी बेंच ने तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला को अगली पेशी पर तलब करते हुए समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मलेशिया रूस के नर्सिंग के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। हमदर्द यूनिवर्सिटी में नर्सिंग पर पहली बैनुल कवामी कॉन्फ्रेंस से मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हारदिनाता अहमद, रूसी सिफारतकार डॉक्टर नतालिया और मेंबर कौमी असम्बली मेहताब अकबर राशदी ने खिताब किया। हमदर्द यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 7 मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कराची में मुतय्यन मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हारदिनाता अहमदी ने तालीम हासिल करने के लिए मलेशिया में तालीमी इदारों का इंतखाब करने की निशानदही की। कहा, पाकिस्तानी तलबा की बढ़ती हुई तादाद मलेशिया आ रही है, जो कि खुश आइंद है। इस मौके पर खिताब करते हुए रूसी कौंसलेट की डॉक्टर नतालिया जेडवोर्ड्स ने कहा कि रूसी यूनिवर्सिटियां आपके लिए खुली हैं। आप रूसी यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी ज़बान में तालीम हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि धरने का मकसद ताजिरों, कारोबार और आवाम को मुश्किलात में घसीटने के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है पीटीआई के अंदर समझदार लोग अपने बानी को कायल करेंगे। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, इस वक्त एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर पीटीआई भी अपने मुजाहरों और धरनों में शिद्दत लेकर आ रही है। क्या ख्वारिज और पीटीआई के हैंडलर एक हैं? इस वक्त ये लम्हा फ़िक्री है कि एक तरफ ख़वारिज ने पाकिस्तान पर हमलों में तेज़ी ले आए हैं और अंदरूनी तौर पे तहरीक इंसाफ भी अपने मुजाहरों में और धरनों में शिद्दत लेकर आ रही है। तो क्या इनके हैंडलर एक हैं? इस वक्त एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द भी हमला कर रहे हैं, हमारी उनसे भी जंग जारी है। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत बहाली की तरफ जा रही है। तो इस किस्म के धरने का मकसद तो पाकिस्तान के ताजरों, पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात में घसीटने और फेंकने के अलावा और पाकिस्तान की तरक्की को सबोटाज करने का अलावा कोई नहीं है। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं, पानी सबका मुश्तरका हक है। बगैर इत्तेफाक राय कोई भी मंसूबा शुरू करना मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, 1991 का मुआहदा तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ना जाने क्यों सिंध को पानी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, हमारे हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी पीटीआई की तो जमानत हो गई थी, जिस पर उनके वकील फैसल चौधरी ने बताया कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। दौरान समाअत हुकाम ने बताया कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हो जाएगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ ने पाकिस्तान ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी यकीनी बनाई जाए। केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर को होगी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासे कयूम के मचल के मनसूख कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद और वासे कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हुए। एटीसी इस्लामाबाद ने फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज और वासे कयूम के मचल के मनसूख कर दिए हैं। थाना I-9 मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने MNA आदिल बाज़ाई की नाअहली के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दरखास्तें मंजूर करते हुए आदिल खान बाज़ाई को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बाज़ाई को डी सीट करके NA 262(1) की नशिस्त को खाली करार दे दिया। फैसले में कहा गया है आदिल बाज़ाई ने आईनी तरमीम के मौके पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। आदिल बाज़ाई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की हालत जार पर अज खुद नोटिस समाअत के दौरान जजेस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने पूछा, ये तस्वीरें जो लगाई हैं बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, फिर ऐसा करें यहाँ भैंसे बांध दें, हम सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लेते हैं, वो आकर बता देंगे कितने स्कूल अब तक मुकम्मल हुए हैं।